नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कनक। पूर्व वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ग्रह कैसे अस्त होते हैं। आज की चर्चा का विषय है अस्त ग्रहों का कुंडली पर प्रभाव एवं ग्रहों का उपाय। ग्रह जब अस्त होते हैं तो कुंडली पर इसका दो प्रकार से प्रभाव होता है या इसको दो प्रकार से देखा जाता है। पहला, जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसका हमें आजीवन प्रभाव देखना होगा। दूसरा है तात्कालिक प्रभाव, अर्थात कुछ समय के लिए ग्रहों का अस्त होना। जैसे इस समय शुक्र अस्त चल रहे हैं, शीघ्र ही बृहस्पति महाराज अस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक क्रम है। जो भी सितारा एक परिक्रमा पथ पे जाते हुए सूर्य के समीप पहुंचेगा, एक निश्चित अवधि में वो अस्त हो जाएगा और उसके बाद वो उदित हो जाएगा। अब इस क्रम का हमारी कुंडली में क्या प्रभाव हो रहा है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सितारे जब अस्त होते हैं तो जिस भाव का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उससे संबंधित हमको प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात अगर वो चतुर्थ स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि सुख का, माता का कारक है, तो वहां पर आप पाएंगे कि प्रभाव कुछ कमी आ गई। इसका विश्लेषण हम कैसे करें? या तो आप किसी श्रेष्ठ आचार्य को अपनी कुंडली दिखा दें, या आपको कुंडली की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ये पाएंगे कि उस निश्चित अवधि में संबंधित जो भाव है उससे हमें वैसा शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप कुंडली से संबंधित जो जानकारी इस दुनिया से या किताबी से आप प्राप्त कर रहे हैं उसको कैसे हम तर्कपूर्ण समझें। मेरी एक टैगलाइन है, आप ग्रहों को जाने फिर माने। अर्थात ये अस्त ग्रह प्रभाव कैसे कर रहे हैं इसको एक छोटे उदाहरण पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी विदित है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सारे ग्रह हमारे आसपास के हमारे परिवार या रिश्तेदार नाते हैं। कुछ ना कुछ इसमें पीड़ित होते हैं तो वही हमारे ग्रहों की युति के अनुसार होता है। एक उदाहरण के मामले में हम समझते हैं कि हमारा एक प्रिय रिश्तेदार किसी कारणवश उसकी खुद की व्यक्तिगत समस्या रही या वो हमसे मनमुटाव के कारण शांत है, लेकिन हम उसको दैनिक नमस्कार, प्रणाम या उससे हम वार्ता करते हैं। वो हमें कुछ दिन अवॉइड कर रहा है, या मान लीजिए उसके घर में कोई परेशानी है, उस परेशानी में आपने उससे जाके पूछा कि सब खैरियत है, क्या परेशानी है तुम्हारी, आप उससे दैनिक बात कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद जब उसकी परेशानी समाप्त होगी या उसके आपसे मनमुटाव कम होंगे, आप ऐसा पाएंगे कि वो आपको पहले के कंपैरिजन ज़्यादा मान कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो ये सोचेगा ना कि ये वो पर्सन है जिस आदमी ने हमें 2 दिन, जब मैं परेशान था तो निरंतर हमसे पूछा कोई परेशानी तो नहीं है, या कोई हम लोग के बीच में मनमुटाव रहा फिर भी वो बंदा मुझसे बात कर रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ शुभ परिणाम मिलेगा। यही शुभ परिणाम जब हमारे ग्रह अस्त होते हैं और हम अस्त ग्रहों का संबंधित उपाय करते हैं तो हमको देखने को मिलता है। क्या है ग्रहों का उपाय? इसके लिए देखिए है कि ग्रह जब अस्त हैं तो ये क्या हमें करना है, ये 3 प्रकार से है। पहला, जो भी ग्रह अस्त है, चाहे वो जन्म कुंडली में अस्त हो तो आपको आजीवन उसका उपाय करना है, या तात्कालिक अस्त है उस संबंधित ग्रह का जप, तप एवं दान इसको करना है। दूसरा उपाय है आपको अपना एक गुरु मानना है। गुरु ऐसा जो आपको समस्त परेशानियों का निवारण करते हुए आपको एक सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे और इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति करे। अगर ये दोनों उपाय आप नहीं कर सकते, तीसरा और अंतिम सार्थक उपाय है कि आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे जगदम्बा मैया या बाबा भोले या विष्णु जी, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाएं। श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपने सारे गम, खुशियां उनको अर्पित कर दें। आप पाएंगे कितनी भी विकट परिस्थिति बने या कितनी भी परेशानी आए, उस समस्त परेशानियों से निकलने का आपको हल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।